Assalamu alaikum. Hello everyone. I hope you all are great. I welcome you all on my Facebook official page English with Raza and YouTube channel English with Raza. Today our lecture is about will and shall. As you know that we are learning about modal verbs and it is a subtype of a verb. हम जैसा कि वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं और वर्ब की बहुत सारी टाइप्स हैं उसमें से एक टाइप मॉडल वर्ब्स है और इससे पहले हमने इज एम एंड आर को डिस्कस किया और कैन कुड मे और माइट को डिस्कस किया। आज हम पढ़ेंगे विल और शेल के बारे में। विल और शेल ये मुस्तकबिल में किसी काम के करने, किसी काम के वाक़ होने या किसी भी हालत को बयान करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। विल और शेल शेल जो है नॉर्मली आई और वी के साथ यूज़ होता है, बाकी सब के साथ विल का इस्तेमाल होता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में विल का ही यूज़ कर रहे, शेल का ना होने के बराबर इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि आई और वी के साथ विल भी यूज़ करते हैं। जैसा कि हम छोटे से एग्जांपल पढ़ते हैं, जिस तरह के वो कल स्कूल जाएगा, he will go to school tomorrow। अब देखें इसमें मुस्तकबिल में किसी काम का करना या होना ज़ाहिर कर रहे हो उसके लिए विल और शेल का इस्तेमाल हो, तो ही है, ही के साथ हम विल का यूज़ करेंगे। अगर वो कहता है कि मैं कल तुम्हें मिलूंगा, तो आएगा आई शैल सी यू टुमारो। सी की जगह पर आप मीट भी यूज़ कर सकते हैं, मीट यू टुमारो। मुस्तकबिल में किसी काम का करना या होना ज़ाहिर करने के लिए विल और शेल का इस्तेमाल किया जाता है। एक और भी है, ये इसका एफर्मेटिव है। इसको पॉजिटिव भी कहते हैं, उर्दू में कहते हैं मुस्बत। मीम पर पेश होगा, मुस्बत बोलेंगे मस्बत, दैट्स रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, हम देखते हैं वो कहते हैं मस्बत, दैट्स रॉन्ग, इट्स मुस्बत। मुस्बत अफर्मेटिव, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें किसी काम का करना या होना हो इस बात पाया जाता है, उसमें नेगेटिविटी नहीं होती, उसमें सवाल नहीं पूछा जाता, सिंपल सादा जुमला होता है जिसमें किसी काम का वाक्य होना बताया जाता है। अगला सेंटेंस हम पढ़ेंगे, आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। इज इट क्लियर? आई होप। नेक्स्ट सेंटेंस है, इसके नेगेटिव कैसे बनाते हैं? इसका नेगेटिव बनाने का तरीका कार ये है कि किसी भी सेंटेंस में जब आप नेगेटिव बनाते हैं, किसी भी सेंटेंस के जब आप नेगेटिव बनाते हैं तो उसके हेल्प वर्ब के बाद हम नॉट का इजाफा करते हैं। फॉर एग्जांपल, नेगेटिव सेंटेंसेस, मैं सोमवार को मैं सोमवार को क्रिकेट खेलूंगा। आई सॉरी, क्रिकेट नहीं खेलूंगा, हम नेगेटिव बना रहे हैं, क्रिकेट नहीं खेलूंगा। तो उसका है आई शैल नॉट प्ले क्रिकेट ऑन मंडे। आई शैल नॉट प्ले क्रिकेट ऑन मंडे। इसमें आप किसी काम का ना होना या ना करना फ्यूचर में जो बता रहे हैं उसमें हम हेल्प वर्ब के बाद नॉट का इजाफा करेंगे। इसी तरह आप कर सकते हैं, विल का आपने बनाना है, सॉरी, विल का आप कह सकते हैं अगले महीने
तुम्हें दावत देगा, दावत नहीं देगा। This is an example. He will not invite you next month. आपने सिर्फ फोकस करना है विल और शैल के यूज पर। ये अभी इनके सिंपल इस्तेमाल है, आगे हम इनका कंट्रैक्शंस पढ़ेंगे। इनको जो शॉर्ट कर देते हैं, कंट्रैक्शंस करते हैं, वो हम सीखेंगे। आई होप इतना आपको समझ लग गया होगा। विल और शैल जो है वो फ्यूचर में किसी काम का करना या होना उसके लिए इस्तेमाल करिए। इसका नेगेटिव सेंटेंस है। इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, लेट्स सी। इंट्रोगेटिव, जिसको आप सवाल कह लें। किसी भी सेंटेंस का सवाल बनाना होता है तो उसके हेल्प आपको हम शुरू में ले आएंगे और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या वो कल क्या वो कल खत लिखेगा? Will he write a letter tomorrow? हेल्प आपको हम शुरू में ले आएंगे, एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। सेंटेंस को उसी तरह रहना है, स्ट्रक्चर को हमने चेंज नहीं करना। फिलहाल आप इतना समझें। एक चीज और है, शैल कभी कभार जो है वो शुड के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। जिस तरह के आप किसी से इजाजत देते हैं, आप कहते हैं shall I close the door? ये है should I एक्चुअली। shall जो यहाँ पे should के मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा है, तो hopefully you got the meaning, it will be useful for you। इसके फर्दर इस्तेमाल हम टेंसेस में पढ़ेंगे। See you in the next lecture.